क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने थे? यहाँ पर बताना है कि कुल फूलों की संख्या कितनी है, जबकि 1/2 जितने फूल वह चुनता है उसका 1/2 यानी कि आधा माली को दे देता है, 1/4 फूलदान के लिए, 1/6 पुत्र को और 1/18 भाग जो है कि पुत्री को। तब भी उसके पास एक शेष बचता है तो वो शेष फूल अपनी पत्नी को देता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ रहा है कि कुल कितने फूल चुने थे, तो मान लीजिए कि माना कुल फूल x थे। अब जब कुल फूल x थे तो अब इसी x का 1/2 माली को देना है, 1/4 फूलदान को, 1/6 पुत्र को, 1/18 पुत्री को, प्लस उसमें 1 जोड़ने पर ये x के बराबर होंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार सबसे पहला है 1/2। x का जब आप 1/2 करेंगे यानी कि x गुणे 1/2 प्लस उसके बाद है 1/4, x का ही करना है आपको 1/4, तो x को गुणा करा देंगे 1/4 से, प्लस उसके बाद है 1/6, तो x गुणे 1/6 प्लस 1/18 है तो x गुणे 1/18 और उसके बाद एक फूल शेष बचता है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 1 बराबर में ये सारे फूल मिल करके जितने फूल उसने चुने थे यानी कि x फूल चुने थे तो उसके बराबर होंगे। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x गुणे 1/2 यानी कि ये हो जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा x/4 प्लस ये हो जाएगा x/6 और ये हो जाएगा x/18 प्लस 1 बराबर x। यहाँ पर इन सबका लासा ले लेना है 2, 4, 6 और 18 का। तो 2, 4, 6 और 18 इनका जब आप लासा लेंगे 2 से काटेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में और 9 बार में। एक बार 2 से और काटना है आपको, 1, 3 और 9। इसके बाद आप 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 तियां 9 और एक बार 3 से और भाग करना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 तियां 12 तियां 36। इन सबका जो लासा आएगा वो 36 आएगा। तो यहाँ पर पूरा एक बार आप लिख लेंगे 36। अब 2 से भाग कराएंगे 36 को तो 18 बार में कट जाएगा, तो 18 के ऊपर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 4 9 36 होता है तो 9 के ऊपर गुणा होगी तो हो जाएगा 9x प्लस 6 छाक 36 तो ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 18 दूनी 36 तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर x। 18 9 27 होता है, 27 में आप 6 जोड़ देंगे 33 2 35 तो हो जाएगा 35x/36 प्लस 1 बराबर x। 36 की यहाँ पे गुणा कराएंगे 1 के साथ में तो ये होगा 35x प्लस 36, 36 एकम 36 होगा। अब पूरे के बटे में आप 36 लिख सकते हैं तो इस 36 की गुणा करा देंगे x में तो हो जाएगा 36x। 35x को दाहिने पक्ष में ले जाकर के घटा देंगे तो इधर बचेगा ये 36 बराबर 36x से 35x घटने पर बचता है 1 यानी कि x बराबर 36। तो इसका मतलब जो कुल फूल चुने गए थे वो 36 फूल चुने। क्वेश्चन नंबर 5 है रबिया और एबी के आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रबिया और एबी इन दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले किसी भी रबिया और एबी में से एक की आयु आप मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना एबी की आयु x वर्ष है। AB की आयु जब x वर्ष है तो इन दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो रबिया की जो आयु होगी, इसलिए रबिया की आयु x में आप 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 वर्ष हो जाएगी। x प्लस 2 और x का अंतर 2 वर्ष का रहेगा। तो रबिया और एबी की आयु मानने के बाद अब आगे समीकरण जो बनना है वो दिया है कि यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार करते जाएंगे जो भी लिखा हुआ है,
रबिया की उम्र, तो रबिया की उम्र क्या मानी है x प्लस 2, तो रबिया की उम्र AB की आयु के, इधर लिख लीजिए AB की आयु कितनी मानी है x, तो AB की आयु के 2 गुने में, अब इसका क्या करते हैं 2 गुना करते हैं, यानी कि 2 से गुणा करते हैं, तो 2 गुने में 6 वर्ष कम हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे, रबिया की उम्र AB की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो। जब इसका आप 2 गुना कर देंगे तो ये जो है 6 वर्ष इसमें कम रह जाएगी, तो अगर ये 6 वर्ष कम है तो आपको क्या करना है 6 वर्ष इधर जोड़ देना है, तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आप कर देंगे प्लस 6, अब लगा देंगे बीच में बराबर। इसको हल करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 6, इसको जोड़ करके हो जाएगा x प्लस 8 बराबर, इधर होगा 2x, x को अगर पक्षांतर करते हैं तो घट जाएगा, तो 8 बराबर हो जाएगा 2x माइनस x, 2x से एक x घटाने पर x बचेगा बराबर में 8, तो x बराबर किसके आ गया 8। x किसकी आयु मानी थी AB की आयु, अब रबिया की आयु निकालनी है तो इसमें 2 वर्ष जोड़ देना है, इसलिए x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 बराबर 10। ये रबिया की आयु है और ये जो 8 वर्ष है ये AB की आयु है, तो अतः रबिया की आयु 10 वर्ष और AB की आयु। नंबर 6 है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पुत्र की आयु, तो यहां पर मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। आपने पुत्र की आयु x वर्ष मान ली, तब पिता की आयु क्या हो जाएगी 4 गुनी, इसलिए पिता की आयु पुत्र से क्या है 4 गुनी है, तो 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगी 4x वर्ष। इसके बाद 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो सबसे पहले 6 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु और पिता की आयु, दोनों की आयु 6 साल के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में 6 साल ऐड कर देंगे, तो 6 साल बाद जो पुत्र की आयु होगी वो x प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में x वर्ष का है और पिता वर्तमान में 4x वर्ष का है, तो 6 साल के बाद उसमें भी 6 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो पुत्र हो जाएगा x प्लस 6 का और पिता हो जाएगा 4x प्लस 6 का। अब समीकरण बनाते हैं, तो कहता है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं पिता की आयु जो कि 4x प्लस 6 है, एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र की आयु जो कि x प्लस 6 है। तो 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने से, अब पुत्र की जो आयु है उसका क्या करना है 2.5 गुना, यानी कि 5/2 से गुणा करा देनी है। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। यदि इसका 2.5 गुना करते हैं तब भी क्या है ये 6 वर्ष अधिक है, तो यदि 6 वर्ष ये अधिक है यानी कि ये 6 वर्ष कम है, तो यहाँ पर आपको 6 वर्ष ऐड कर देने हैं या फिर इधर 6 माइनस कर देना है। इसके बाद बीच में बराबर का निशान लग जाएगा, अब दोनों बराबर हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ का प्लस 6 और यहाँ का प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इनमें से एक को जब आप पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस का होगा, तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बचता है 4x बराबर x प्लस 6 में 5/2 से गुणा करानी है, तो 5 से अंदर ऊपर गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब पूरे के बटे में आपको लिखना है यहाँ पर 2, इस 2 की गुणा इधर कराएंगे तो 4 दूनी 8x होगा बराबर 5x प्लस 30। 8x से 5x घटाएंगे तो बचता है 3x बराबर 30। 3 से भाग कराने पर x बराबर आ जाता है 10। अब x बराबर 10 है जो कि पुत्र की आयु मानी थी, इसका मतलब जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है। अब इस 10 वर्ष का 4 गुना कर देंगे तो जो पिता की आयु होगी वो इसका मतलब क्या होगी 4x, यानी कि 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष हो जाएगी। नंबर 7 है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइड में एक फिगर बना है और इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर आपको चौड़ाई मान लेना है x, और x से यानी कि चौड़ाई है तो 5 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है, तो इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी लंबाई। इसके बाद परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं की माप,
वो कितनी है 26 सेंटीमीटर, यानी कि AB BC CD और DA इन चारों का योग 26 सेंटीमीटर है। आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका मतलब ये भुजा भी क्या होगी, x + 5 होगी और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, x होगी। तो आप इन चारों भुजाओं को जोड़ लें और जोड़ने के बाद 26 के बराबर रखेंगे तो वहां से x का मान निकल आएगा, या फिर जो आयत के परिमाप का सूत्र होता है उस सूत्र के हिसाब से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा करके हल करेंगे। मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए जो लंबाई हो जाएगी x + 5 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर है 26 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 लंबाई का मान है x + 5 प्लस चौड़ाई है x बराबर 26 सेंटीमीटर। 2 से भाग करा देंगे, x यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 2x + 5 बराबर 2 से भाग कराने पर 26 का आधा हो जाएगा 13। 5 घटा देंगे तो 2x बराबर बचता है यहाँ पर 8। 2 से भाग कराएंगे तो x बराबर आ जाता है 4। अब जब चौड़ाई 4 है तो 4 में 5 जोड़ देंगे 9, इसलिए जो x + 5 है यानी कि 4 + 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई हो गई, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4। नंबर 8 है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप बताइए। अब यहाँ पर क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। यहाँ पे जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो मान लिया हमने कि जो AB भुजा है वो 2x - 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की भुजा जो CD होगी जिसकी माप दी है 4x - 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। इसी प्रकार जो BC भुजा है वो AD भुजा के बराबर होगी। तो दोनों भुजाएं सम्मुख दी हैं और भुजा की माप बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है में क्या है कि AB बराबर 2x - 1 सेंटीमीटर और CD बराबर 4x - 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए यहां पर जो AB और CD है, AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। मान रख देंगे AB का मान है 2x - 1 और CD का मान है 4x - 6। दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। यहां से 2x को दाहिने पक्ष में ले जाना और -6 को बाएं पक्ष में लाना। तो -6 जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा +6, इसके बाद -1 और यहाँ पर 4x से 2x जब दाहिने पक्ष में लाएंगे तो घट जाएगा। पक्षांतर होने पर चिन्ह बदलते हैं। 6 से 1 घटाने पर 5 आता है, 4x से 2x घटाने पर 2x आता है। 2 से भाग करा देंगे तो 5/2 5 के बटे में आ जाएगा बराबर x, यानी कि जो x का मान है वो कितना है 5/2। जब x का मान निकल गया तो आपको भुजा की माप बतानी, भुजा कौन सी, AB या फिर CD। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए AB बराबर जो कि दिया है 2x - 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 2 × 5/2 -1 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 - 1 सेंटीमीटर। 5 से जब आप 1 घटाते हैं तो बचता है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो AB भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें जब 4x - 6 में आप मान रखेंगे तो इसका मान भी 4 ही आएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइड में एक चित्र बना हुआ है, तो इस चित्र में क्या है, त्रिभुज है जहाँ पे एक कोण 85 अंश है, दूसरा 40 अंश है और तीसरा कोण जो है x अंश लिखा हुआ है। तो इसी x का मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, तो इसी का प्रयोग करके हम इसमें x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए यहां पर जो 3 कोण दिए हैं, एक है 85 अंश का,
एक है 40 अंश का और एक है x अंश का। तो इन तीनों का योग जो है 180 के बराबर रख देंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 85 और जब 40 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 125 अंश। 125 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। 125 अंश घटा देंगे तो x बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश बराबर, अब यहां से जब घटाएंगे तो 80 से 25 घटाएंगे तो बचता है आपका 55 अंश, यानी कि x का जो मान है वो 55। नंबर 10 है कि एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चाल दी हुई है और समय दिया है 5 घंटे, और 5 घंटे में जो दूरी तय करती है 4x प्लस 1 किलोमीटर, यह भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि जो दूरी तय करती है महिला वो दी है दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर। समय कितना लगता है, समय दिया है 5 घंटे। इसके बाद दिया है कि यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चाल दी हुई है, चाल बराबर है x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तय की गई दूरी ज्ञात की, यानी कि इस चाल से अगर वो दूरी तय करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल, समय, दूरी, तो यहाँ पर दूरी आपको ज्ञात करना है, तो इसलिए दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है 5 घंटे। तो दूरी जो तय करेगी, चाल किस चाल से, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय दिया है 5 घंटा। 5 घंटे में जो दूरी तय करेगी वो गुणा करा देंगे समय से। तो 5 से जब गुणा होगी तो हो जाएगा 5x माइनस 5 दूनी 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है कि 5 घंटे में इस चाल से तय की गई दूरी 5x माइनस 10 किलोमीटर है, और 5 घंटे में उसकी जो साइकिल से तय की गई दूरी है वो कितनी है, 4x प्लस 1 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। चूंकि दोनों दूरियां, क्योंकि एक ही समय में तय की गई दोनों दूरियां समान होंगी, इसलिए जो 4x प्लस 1 किलोमीटर है और ये जो 5x माइनस 10 किलोमीटर है, इसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर 5x से 4x को घटा लेंगे और 10 आकर के इधर जुड़ जाएगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 5x से 4x घटाने पर बचेगा 1x, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है 11। तो x का मान आप दूरी जो है इसमें रख देंगे 5x माइनस 10 में, लिख लेंगे कि अतः तय की गई दूरी जो कि 5x माइनस 10 किलोमीटर थी 5 घंटे में, यहाँ पर 5 गुणे x का मान 11 माइनस 10 किलोमीटर। 11 पचे 55 होता है, माइनस कर देंगे 10, यानी कि 45 किलोमीटर। तो उसने 5 घंटे में जो दूरी तय की 45 किलोमीटर। यहाँ पर भी अगर आप x का मान 11 रखते हैं तो 11 चौक 44 प्लस 1 45। नंबर 11 है कि एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है पैदल तय की गई दूरी, तो उसी को सबसे पहले मान लिया जाएगा। कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे कि कुल दूरी बराबर 20 किलोमीटर है, और जो कुल समय लगता है, कुल समय वो लगता है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5/2 घंटे। यहाँ पे कुल दूरी कुल समय हो गया। इसके बाद पैदल तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो मान लेंगे कि माना पैदल तय की गई दूरी बराबर कितनी है x किलोमीटर। मान लीजिए x किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय करती है, तो अब कुल दूरी 20 है, तो 20 में से x उसने तय किया पैदल, तो बाकी जो बचती दूरी है वो साइकिल से। इसलिए साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 20 से आप x को माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस x किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेगी। अब यहाँ पर पैदल की चाल दी है और साइकिल की चाल दी है, और दूरी आपने निकाल ली है। तो समय का सूत्र क्या होगा कि समय जो लगेगा पैदल चलने में लगा समय जो होगा, समय बराबर दूरी, पैदल वाली दूरी कितनी है x, और चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल से x बटा 5 घंटा जो है वो लगेगा पैदल चलने में, और साइकिल द्वारा
तय करने में जो समय लगेगा वहां पर भी दूरी कितनी है 20 माइनस एक्स बटा इसकी चाल कितनी है साइकिल वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये समय x बटा 5 घंटा उसको समय लगेगा जब पैदल दूरी तय करेगी, और 20 माइनस एक्स बटा 10 घंटा समय लगेगा जब वह साइकिल के द्वारा दूरी तय करेगी। अब कुल समय कितना है 2.5 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाइए, प्रश्नानुसार इन दोनों समयों को जोड़ेंगे, यानी कि x बटा 5 प्लस करेंगे 20 माइनस एक्स बटा 10 बराबर में जो कुल समय है 5 बटा 2 घंटा उसके बराबर रख देंगे। 5 और 10 का लासा ले लेंगे, 10 ही आएगा। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा करानी है तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे किसी से भी गुणा नहीं करानी है, 20 माइनस एक्स ऐसे लिख लेंगे बराबर 5 बटा 2। 2x से 1x घटाएंगे तो बचेगा 1x प्लस यहाँ पर ऊपर 20 और 10 जो है ये ऊपर गुणा करा देंगे इधर दाहिने पक्ष में, तो 5 बटा 2 के गुणे में आ जाएगा 10। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 25 हो जाएगा, और इधर है x प्लस 20 यानी कि x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 25। 20 को माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। अब x आपने माना क्या था कि माना पैदल तय की गई दूरी, और यही पूछ रहा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है, तो x है यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी जो है उस लड़की ने। प्रश्न नंबर 12 है कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, एक साइड में घर लिखा है, एक साइड में विद्यालय, और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है तो इसके बीच की दूरी मान ली गई है कि x किलोमीटर है। अब चूंकि जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको जो है विद्यालय पहुंचने में 3 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाता है 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल करता है तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना माधव के घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है। उसके बाद जब चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यहाँ पर चाल जो दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तब विद्यालय पहुंचने में लगा समय, उसको समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है x किलोमीटर और चाल है 12 यानी कि x बटा 12 घंटा उसको लगना चाहिए। इसी प्रकार जब चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल के सूत्र से दूरी x ही किलोमीटर रहेगी और चाल जो है वो कितनी हो गई 16 यानी कि x बटा 16 घंटा। अब इन दोनों समयों के बीच में जो अंतर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वो 3 मिनट विद्यालय के समय से 3 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 16 की स्पीड से जाता है तो विद्यालय के समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 3 और 2 5 मिनट का इन दोनों समयों में अंतर है। तो मिनट को आप घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 5 बटा 60 घंटा, 5 से कट जाएंगे यानी कि 1 बटा 12 घंटा। अब ये जो 1 बटा 12 घंटा आया है इन दोनों चालों में जो समय का अंतर है उसके बराबर है। तो यहाँ पर x बटा 12 माइनस एक्स बटा 16 ये जो समय है इनका अंतर कितना है 1 बटा 12 घंटा। इसके बाद इनको हल करेंगे तो 12 16 का लासा लेंगे 48 होता है, 12 चौक 48 यानी कि यहाँ पर 4x लिखेंगे, 16 3 48 यानी कि ऊपर 3 से गुणा कराएंगे तो 3x बराबर 1 बटा 12। 4x से 3x घटाएंगे तो x बचेगा, x बटा 48 बराबर 1 बटा 12। 48 को यहाँ पर गुणा करा देंगे तो x बराबर 1 बटा 12 के गुणे में आ जाएगा 48। 12 1 कम 12, 12 चौक 48 यानी कि जो x का मान है वो 4 किलोमीटर के बराबर है। चूंकि विद्यालय की घर से दूरी मानी थी x, तो x बराबर 4 किलोमीटर की दूरी पर माधव के घर से विद्यालय की दूरी है।